लिमिट के छठे अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले अंक में पढ़ा था, मतलब 5वें खंड में पढ़ा था कि अलजेब्रिकल फंक्शंस जो इनफिनिट के फॉर्म में हो, दैट मींस इनफिनिट बाय इनफिनिट, इनफिनिट माइनस इनफिनिट, इस टाइप्स के फॉर्म्स को हमने पढ़ा। अब इस अंक में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी फॉर्म ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में हो तो इसके लिए एप्लीकेबल होता है ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। मतलब यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। अब इसका रिवर्स भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से tan x बाय x भी 1 हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पर। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x भी 0 हो जाएगा। फिर इसका रिवर्स भी आप देख सकते हैं। अब इसका इन्वर्स फॉर्म ही देखेंगे तो आपको सेम ही आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला को भी अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स इस अंक में। साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का भी यूज होगा, दैट मींस मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, कंपाउंड एंगल्स, इस टाइप्स के भी फॉर्मूले का भी यूज हम लोग करेंगे। फाइनली इस चैप्टर का नाम, इस पॉइंट्स का नाम हम लोग रखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, मतलब ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से निकलने वाला लिमिट। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट को पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट फार्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये x जो है स्टूडेंट्स वो रेडियन में होता है, ये एंगल जो है वो रेडियन मेजर में है। sin x बाय x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू sin इनवर्स x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिग्री, ये डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाय 180 आ जाएगा। या पाई 180 आ गया है। लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x माइनस a अपॉन x माइनस a। देखिए यहाँ पर जब x का वैल्यू a पुट करते हैं तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ देखिए यहाँ x का वैल्यू 0 तो 0 0, साइन 0 0 इक्वल टू कितना 1। यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 1। इसी तरह से साइन को देखिए, टेन को देखिए, साइन इनवर्स टेन इनवर्स, ये x डिग्री है, ये इसमें ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ अलग इसका फंडा है। 7 नंबर में है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल टू कितना 1, क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना होता है अप्रोच टू 1। लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू a पर tan x माइनस a अपॉन x माइनस a इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट को पढ़ने के लिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का भी यूज होता है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। मतलब ये जो फॉर्म है स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले हम लोग फॉर्म चेक करेंगे कि किस फॉर्म में है। तो ये देखिए 0 बाय 0 के फॉर्म में है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में ये 0 बाय 0 को दर्शाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 को कर लेंगे बाहर, ये साइन x बाय 2 अपॉन x बाय 2 कर लेंगे और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर 2 का तो 2 है ही, साइन स्क्वायर x अपॉन 2, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x अपॉन 2 तो आ गया, ये हमारा बैलेंस बचता है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, तो इससे डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दिए। ऊपर वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। फिर अपॉन लिख देंगे x स्क्वायर। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए। देखिए साइन x बाय x का कितना होता है वैल्यू 1 फॉर्मूला। साइन x बाय 2 अपॉन x बाय 2, ये भी कितना आ जाएगा 1, तो ये हो गया कैंसिल, ठीक है, मतलब 1 हो गया। तो इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू और इसको लिख देंगे 1, और इसके बदले में देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 1 अपॉन 4 बच रहा है, और इस तरह से हमारा वैल्यू 1/2 आ जाता है स्टूडेंट्स। इसी तरह से एग्जांपल नंबर सेकंड में हम लोग देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन sin टू द पावर 4x, ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हमने लिया 1 माइनस cos। अब 1 माइनस cos का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन ये हो जाएगा साइन का पावर 4x, यहाँ पर हम लिख देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 का 1 नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा, ये थीटा का वैल्यू है, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स। अपॉन कितना हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x। अब यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये अलग क्वेश्चन है इधर, x टेंड्स टू 0 2 इंटू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर, इसको आप ऐसे ही लिखिए साइन स्क्वायर x अपॉन 2
अपॉन यहाँ पर कर दीजिए एक्स टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स टू दी पावर 4 अपॉन साइन पावर 4 इंटू एक्स। ये इसका वैल्यू साइन थीटा बाय थीटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4 को कैंसिल 4 को यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, थीटा टेंस टू 0। सो यहाँ x टेंस टू 0 है तो x अपॉन साइन x भी कितना हो जाएगा 1। सो इसको अब हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से स्टूडेंट्स लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर 2 तो 2 है, अब इसको आप लिखेंगे साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन यहाँ फिर लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और ये पूरा का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए आप 2 का तो 2 मिल गया, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, देखिए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 भी हमारा मिल गया अपॉन ये बच रहा है बैलेंस, मतलब साइन टू दी पावर 4 इंटू एक्स बाय 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन टू दी पावर 4 एक्स बाय 2 यहाँ पर ले लेंगे अपॉन यहाँ पर कितना है एक्स टू दी पावर 4 है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स का यहाँ पर 2 और यहाँ पर कर देंगे 4। तो एक्स टू दी पावर 4 इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 2 टू दी पावर 4 से, मतलब 1 अपॉन 2 टू दी पावर 4। अब यहाँ पर आप मिला के देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, ये देखिए साइन थीटा बाय थीटा, ये है साइन, ये है थीटा, तो साइन थीटा बाय थीटा कितना वैल्यू हो गया 1। सो 2 इंटू 1, ये 2 का 2, ये 1 का 1 इंटू, अब इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप इस 4 को जब आप हटाते हैं, और इसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका वैल्यू 1 आ रहा है। सो यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 2 टू दी पावर 4। तो इस तरह से हमारा वैल्यू कैंसिल होकर के 1 अपॉन 8 आ जाता है स्टूडेंट्स। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3 है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2 टू दी पावर माइनस एक्स। सो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन 2 टू दी पावर x अपॉन इसको लिख देंगे 2 टू दी पावर x। ये जब नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत कंसिडरेशन वाली बात है स्टूडेंट्स, x का वैल्यू जब इन्फिनिटी देते हैं तो यहाँ पर देखिए साइन इन्फिनिटी आपका हो जाता है, अपॉन यहाँ इन्फिनिटी हो जाता है। अब यहाँ पर सोचिए स्टूडेंट, साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, तो -1 और 1 के बीच में होगा कोई वैल्यू, तो लाई बिटवीन -1 से लेकर के 1 के बीच में कोई वैल्यू होगा, अपॉन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। किसी भी नंबर्स में अगर आप डिवाइड करते हैं इन्फिनिटी से तो इसका वैल्यू कितना 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर है e टू दी पावर x इंटू साइन, एंगल में है d अपॉन e टू दी पावर x। ये d क्या है, तो d है कांस्टेंट, d को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ पर करते हैं सपोज, मतलब लेट e टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू आपने कर लिया y, पुट कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पर लिमिट, अब देखिए जब x का वैल्यू इन्फिनिटी होता है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 0। चूंकि e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी को लिखेंगे 1 अपॉन e टू दी पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0। सो y टेंस टू 0। इसको आप लिख देंगे 1 अपॉन y इंटू इसको आप लिख देंगे साइन का साइन और इसको लिख देंगे आप dy। सो अब एक नया फॉर्म हमारा आ रहा है स्टूडेंट्स, लिमिट y टेंस टू 0 साइन dy अपॉन y है तो dy कर लेते हैं इंटू डी कर लेते हैं। अब ये देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। सो कैंसिल होकर कितना बच गया d, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। आइए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 5 है स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट x प्लस साइन x अपॉन x प्लस कॉस स्क्वायर x। बहुत सिंपल है एग्जाम्पल स्टूडेंट, यहाँ आप x का वैल्यू इन्फिनिटी रख के देखिए तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आपको मिलेगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम यहाँ लगा देंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो x को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस साइन x अपॉन x अपॉन यहाँ भी हम x को ले लेंगे कॉमन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन x। अब देखिए कितना सिंपल हो गया स्टूडेंट, यहाँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी को, इससे आपको यहाँ देख सकते हैं कि x आपका कैंसिल हो रहा है। अब x का वैल्यू आप इन्फिनिटी इसमें पुट कर दीजिए। सो 1 प्लस साइन इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब यहाँ से देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि साइन इन्फिनिटी का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होगा कुछ ना कुछ। सो इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे इसका वैल्यू 0। सिमिलरली यहाँ भी आप देख सकते हैं। सो 1 अपॉन 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आंसर। इस तरह से हमने एग्जाम्पल 5 को पढ़ा। एग्जाम्पल 6 में स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है लिमिट x टेंस टू y साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, जैसा कि हमने कहा था कि ये फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, जो हमने
पहले लिखाया, और यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज होगा। दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का आइडेंटिटी। सो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सो यहाँ पर फॉर्मूला होगा साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर इसको फैक्टर कर लीजिए, इसको आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। स्टूडेंट एक्स टेंस टू वाई है, सो जीरो कहाँ, तो साइन जीरो बाई जीरो मतलब साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू कितना 1, मतलब जब एक्स टेंस टू जीरो हो तो इस तरह से आपको देखना है कि जीरो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, साइन जीरो बाई जीरो। सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप एक्स का वैल्यू वाई पुट कर दीजिए, मतलब साइन कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पर वाई पुट कर दीजिए, तो वाई प्लस वाई अपॉन वाई प्लस वाई, सो साइन 2y अपॉन 2y, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 7 है यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू 0, ये किसका फॉर्म में है, तो जब आप इसका वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 0 बाई 0 के फॉर्म में ही आ जाता है। सो यहाँ एल हॉस्पिटल्स भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग जनरली देखते हैं यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 साइन को आप लिख देंगे यहाँ पर साइन, और यहाँ पाई को पाई, और यहाँ कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन, अब देखिए साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर, मतलब साइन पाई माइनस थीटा, अरे ऐसा मतलब पाई माइनस थीटा पाई साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा बनेगा, अपॉन यहाँ पर दे देंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा का फार्मूला साइन थीटा, सो यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब प्रीवियस क्वेश्चंस में ऐसा ही आप देखे थे, यहाँ पर आप फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ देखिए साइन थीटा बाय थीटा, सो इसको आप लिखेंगे साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स। इसको बैलेंस करने के लिए, चूंकि मुझे तो इतना ही लेना है, ये तो फालतू आ गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए पाई साइन स्क्वायर एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन कितना एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर हम कर देंगे एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा कंसीडर कीजिए स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको आप लिखेंगे साइन थीटा के बदले में पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू पाई को बाहर कर लीजिए, और इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, देख सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सो साइन एक्स बाय एक्स का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर साइन थीटा बाय थीटा का फॉर्मूला, दैट मीन साइन एक्स बाय एक्स वेयर एक्स टेंस टू 0 अगर होता था तो उसका फॉर्मूला में वैल्यू होता था 1, सो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया पाई। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस तीनों एग्जाम्पल्स को देखा। आइए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल सीरीज पर करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू 0 x टेन टू एक्स माइनस 2x 10x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू 10 टू x का फॉर्मूला क्या, तो 2x मतलब x प्लस, अब x के बदले x को x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर, मतलब जो सीरीज हमने पढ़ा था। सो यहाँ पर हमने यहाँ पर पुट किया x क्यूब अपॉन 3, मतलब 2x का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 इंटू 2x टू दी पावर 5 प्लस डॉट डॉट, बस इतना हमने लिख लिया, माइनस 2x इंटू 10x का सीरीज क्या होगा, सीरीज में x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2/15 x5 प्लस डॉट डॉट, और अपॉन यहाँ पर कर लेंगे हम 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो इस तरह से आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आप लिखिए 4 इंटू साइन 4 होगा, तो 4 इंटू साइन को भी हटा दीजिए और यहाँ पर कर लीजिए 4। बट साइन का भी सीरीज आप यहाँ पर लगा सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर साइन का सीरीज लगा दीजिए। तो साइन का सीरीज क्या है, जैसा कि आपने पढ़ा था कि साइन का सीरीज में 3, 5, 7 वाला और कॉस के सीरीज में 2, 4, 6 वाला टर्म को लिखा जाता है। सो यहाँ पर स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट, और यहाँ पर कितना 4। तो इस तरह से हमने लिखा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ देखिए 2x क्यूब, यहाँ भी 2x क्यूब कैंसिल,
यहाँ देखिए x, यहाँ पर x4, यहाँ भी x4, ठीक है, बट ये x4 कहाँ तक जा रही है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ x से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 8/3, 8/3, और यहाँ पर कितना आ रहा है 2/3, तो -2/3, और यहाँ पर हम कर देंगे x⁴, ठीक है। अब x⁵ की बात, तो x⁵ तो इसमें है ही नहीं, सो यहाँ पर x⁵ सिंगल हो जाएगा, मतलब यहाँ से सिंगल हम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2⁵ 32, 64/15 x⁵, तो यहाँ भी 6 मिलेगा, यहाँ भी 6 मिलेगा, ठीक है, 4 नहीं मिलेगा, यहाँ 4 हमने लिख लिया, अब यहाँ भी 6 मिलेगा। सो यहाँ पर इतना आ गया यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा हमारा टर्म 2 इंटू, तो 4/15, और यहाँ हो जाएगा x⁵ 6, और इसी तरह से ये सीरीज बढ़ता हुआ चला जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा 4 इंटू x माइनस x³ प्लस x⁵ माइनस (4), तो ये फॉर्म हमारा मिल जाता है स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर का जो पार्ट्स है उसमें x माइनस x³ प्लस x⁵ इस तरह का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ से एक x को कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट, सबसे पहले तो इसको क्लियर करके आप लिख लीजिए x टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे 2x4 प्लस ये कितना आ जाएगा 4x6 प्लस पता नहीं और क्या क्या आएगा, बहुत सारा आएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ से हमने लिखा 4 तो कॉमन आ गया। अब मैंने जैसा आपको कहा था कि यहाँ से आप एक x को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से एक x को कॉमन लेने पर क्या होगा, तो x⁴, चूंकि यहाँ पर पावर 4 है, सो यहाँ पर x⁴, यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ स्मॉल है तो यहाँ भी स्मॉल ही लगा दीजिए, x को निकाल लिए। अब हमारे पास क्या बचा, तो 1 माइनस ये कितना बचेगा x² प्लस x⁴ माइनस (4), इस तरह से हमारा वैल्यू बचा है। x⁴ से x⁴, यहाँ भी x⁴ को आप कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पर ऐसे लिखिए, ऐसे 2 प्लस यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए, अब x4 से x4 हमारा कैंसिल आ गया। अब x का वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए, आपको आ जाएगा 2 + 0 + 0 + 0 + 0, सो 2 अपॉन, और नीचे बच जाएगा आपका 4 इंटू 1 माइनस 0 + 0 माइनस 0 + 0, सो 1, मतलब 1/2, और इस तरह से 1/2 हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। तो आपने इस तरह से सीरीज प्रॉब्लम्स को भी देखा। और स्टूडेंट ये फार्मूला जो हमने शुरू में मतलब लिमिट के पार्ट 2 में जो फार्मूला लिखाया था, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये क्वेश्चंस IIT का पूछा हुआ क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने इसको करना जरूरी समझा। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।